बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। इस पे हमने मैक्सिमाइज चेक करना है एक्स और वाई को सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट जो आपको दिए गए हैं वो 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन। ये जो चीज़ है ये हमें हेल्प करेगी इन्फॉर्मेशन जब हम ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। और ये हमें इक्वेशन दी गई है, यहाँ से हमने जो है वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, देन उनको ग्राफ पे शो करवाना है। लास्ट पे फिर हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सी चीज़ कौन से वाली है। सो यहाँ पे देखें आपके पास ये जो इक्वेशन दी गई हैं हम इसको लेंगे। ठीक है, अब ये देखें इनइक्वालिटीज़ है, तो हम यहाँ पे पहले इसको लिख लेंगे 2y माइनस एक्स लेस देन इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मीन हमने इनइक्वालिटी की प्लेस पे इक्वल राइट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट जो है वो राइट करनी होती है एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, जब आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो लिखेंगे 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि x और y इंटरसेप्ट के लिए वैल्यूज फाइंड करनी है। मीन हमने एक बार x को इसी इक्वेशन में 0 पुट करना है और एक बार y को पुट करवाना है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, और इस साइड पे आप लिख लें पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखें जो वैल्यू है आपने x 0 पुट करना है, तो यहाँ पे 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8। इस साइड पे देखें अब आपने y को पुट करना है तो 2 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 0 और ये आ जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू 8। आपको y की वैल्यू चाहिए, 2 को उधर ले जाएं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और कट हो जाएगी वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, इस साइड से वैल्यू 4 आ गई और पॉइंट क्या बनेगा आपके पास कि x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की है तो y की कितनी आ गई है 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। इस साइड पे देखें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से क्या करें, आपको x की वैल्यू चाहिए और वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो इसको मूव करवा लेते हैं, 8 जो है वो उसी साइड पे रहेगा, आप x को चेंज करवा लें। ठीक है, x को आपने क्या किया दूसरी साइड पे ले गया और 8 को आप इस साइड पे ले आए हैं, तो 8 माइनस का हो गया है, x यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। और यहाँ से आपके पास जो पॉइंट बने हैं वो बने हैं -8, मीन x की -8 और y की क्या वैल्यू है 0। सो ये आपके पास जो है वो इसके पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स है ना इनको टेस्ट भी हमने करना है। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है, चेक लिख लें या आप टेस्ट लिख लें, आपकी मर्जी, आप जो भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के लिए आपने क्या करना है कि आपको जो पॉइंट है ना आपने 0 0 लेने हैं। क्या करना है, आपने पॉइंट 0 0 लेने हैं और इस इक्वेशन को हमने टेस्ट भी करना है। जो इक्वेशन हमारे पास बनी है ना ये वाली, इसको तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के तौर पे हमने जो है 0 0 को लेना है और हमने पुट किस में करवाना है, हमने पुट जो है ये वैल्यूज जो आपने करवानी है वो यहाँ पे करवानी है। ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन बनाई है वो नहीं, ये वाली जो आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है, तो आपने x और y दोनों को 0 पुट करना है ना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस x है तो x की प्लेस पे 0, लेस देन इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम क्यों टेस्ट कर रही हैं, ताकि हमने जो पॉइंट्स लेने हैं ना ग्राफ पे हमें पता चल जाए कि अगर ये ट्रू होंगे तो जो पॉइंट्स हम लेते हैं, जैसे कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में किया था कि ओरिजिन की जानिब या ओरिजिन से परे, तो वो चीज़ हमने करनी है कि ओरिजिन की तरफ हमने लेने हैं या ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे हमने लेने हैं। तो इसलिए हम इसको टेस्ट करते हैं दोनों, जो आपको वैल्यूज दी जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये आ जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन 8। अब 0 लेस देन 8 होता है, बिल्कुल होता है, तो ये क्या हो गया आपके पास ट्रू हो गया। इट्स मीन हम इसकी जो लाइन लेंगे, उसके जो पॉइंट्स लेंगे वो हमने ओरिजिन की जानिब लेनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे, उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है वो वाली जो वैल्यू आपको दी हुई है, x माइनस वाई
लेस देन 4 है। इसकी भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो राइट करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन आप यहाँ पे राइट कर लें। किसकी हमने राइट करनी है, इस वाले की। क्या बनेगी जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। अब आपने क्या करना है कि इसमें जो है ना वैल्यूज पुट करवा देनी, मीन x 0 और y 0। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे राइट करें। और इस साइड पे आप राइट कर लें पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब देखें यहाँ पे जब आपने x को 0 पुट करना है तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा -4 और यहाँ y और 4, लेकिन आपको y पॉजिटिव में चाहिए, माइनस उधर ले जाएं डिवाइड होगा और -1, जाहिर है -1 लेके जाएंगे ना, डिवाइड होगा तो ये इस वैल्यू को माइनस कर देगा। ये y की वैल्यू आ गई और पॉइंट आपके पास आ गया 0 एंड -4 बनेगा। ठीक है, x की 0 y की -4। इस साइड पे देखें y को 0 पुट कर लेते हैं, ये x -0 इज इक्वल टू 4, आपको x की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ गई और पॉइंट क्या बना है आपके पास, x की 4 है, y की क्या है 0। अब ये दोनों पॉइंट्स भी हमारे पास आ गए हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज है ना इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट करने के लिए हम x माइनस वाई लेस देन 4 में 0 0 पुट करवाएंगे पॉइंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे टेस्ट। ठीक है, टेस्ट यहाँ पे हम लिख लेंगे टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। ठीक है, टेस्ट पॉइंट वैल्यू हमारे पास है x माइनस वाई लेस देन 4, तो x की प्लेस पे 0 माइनस वाई की प्लेस पे 0 लेस देन 4, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4। अब ये देखें ये आपके पास ट्रू आ गया। इट्स मीन जो हमने ये सेकंड लाइन लेनी है, ड्रा करनी है, उसका भी जो ग्राफ आप लेंगे बनाएंगे तो वो ओरिजिन की जानिब ही बनेगा। ठीक है, किधर बनेगा, ओरिजिन की जानिब बनेगा। अब हमारे पास जो है ना पॉइंट्स आ गए थे, अब हमने क्या करना है, उनको ग्राफ के ऊपर जो है वो शो करवा लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ जो है आपने बिल्कुल इस तरह से जो है वो बना लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें कि आपने ग्राफ जो है ना वो इस तरह से बना लेना है कि यहाँ पे सेम डिस्टेंस आपने लेना है x एक्सिस y एक्सिस पे दोनों पे, और पॉइंट्स जो है ना वो मैंने 2 2 का गैप ले लिया है, क्योंकि इसमें ये होगा कि जब हम बाद में इसको चेक करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स जब हमारे पास आएंगे तो उसमें ये होगा कि कुछ पॉइंट्स होंगे जो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट हमें बाद में फाइंड करना पड़ेगा। वो जब आप फाइंड करेंगे थोड़ी वैल्यू लॉन्ग हो जाएगी। अदरवाइज तो आपके पास -8 तक वैल्यू आ रही थी, 4 4 आ रहा था और 4 और -8 वैल्यू आ रही थी, तो तब तो फिर आप 8 तक ले लेते। लेकिन ज़ाहिर है अब नेक्स्ट भी हम करेंगे, थोड़ा लॉन्ग ही बना लेंगे। तो हमने ये 2 का डिफरेंस लेके 16 ले लिया। आप यहाँ पे इसके अंदर भी लाइन लगा के 1 2 भी ले सकते थे कि इसको लाइन्स को और छोटा आप कर लेते। ठीक है, इनका डिस्टेंस तो, लेकिन इस तरह से भी क्लियर है, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, आप जिस तरह से मर्जी डिस्टेंस ले लें, बस सेम डिस्टेंस आपने लेना होता है। अब हम चलते हैं जी लाइंस की जाने। फर्स्ट लाइन जो हमारे पास थी उसके जो पॉइंट्स आए थे ना, हमने उनको मार्क कर लेना है। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन हमारे पास आई थी उसका पॉइंट जो था फर्स्ट वाला, वो आपके पास जो आया था वो आया था 0 4, मीन y की वैल्यू 4 और उस पर x की वैल्यू -8 आई थी। तो y की 4 कहाँ पे है, ये 0x की ये है ना, 0 जब हो किसी की तो वो तो यहाँ पे है। और y की कितनी आई थी 4, जब 4 आई है तो ये वाला पॉइंट आपने ये वाला पॉइंट मार्क करवा लेना। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आया था हमारे पास वो पॉइंट आया था -8 और 0, क्या आया था -8। अब -8 कहाँ पे है, मीन -8 का मीन है, अगर फर्स्ट वैल्यू आपसे लिखी जा रही है पॉइंट में तो वो x की वैल्यू होगी, तो x का -8 यहाँ पे है ये वाली साइड और 0 तो यहाँ पे हो गया। इट्स मीन ये 2 पॉइंट हैं, इनको हमने क्या करना है जी, इनको आपस में आपने कंबाइन करवा देना है। ठीक है, इनको आपने इन पॉइंट्स को जो है वो आपने मिला देना है आपस में। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इनको मिला देते हैं, स्केल ले लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा इस वे में हम रख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है वैसे। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को बहुत एहतियात के साथ जो है ना आपने मिला देना है इस तरह से। अच्छा, ध्यान से ये लाइन लगाइएगा। चले हम पहले लेड पेंसिल से लगा लेते हैं कि अगर कोई इशू हो तो फिर हम उसको थोड़ा सेट कर लें। फास्ट टाइम हो जाता है ना इशू उसमें सेटिंग वगैरह में। इस तरह से लेंगे हम पॉइंट्स, बहुत ध्यान से लेने आपने ये पॉइंट। यहाँ से ऐसे ठीक हो गया, ये देखें इस तरह से आपने ये लाइन जो है ना इस वे में लगा लेनी है। अच्छा, ये लाइन लग गई है हमारे पास। अच्छा, अब नेक्स्ट चलेंगे, जो नेक्स्ट लाइन थी उसके पॉइंट्स जो हैं
अब ये कौन सी वाली लाइन है आपके पास, आप यहाँ पे इसको जो है वो लाइन को राइट भी कर सकते हैं। ये कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ये वाली लाइन है आपके पास। ठीक है जी। अब ये पॉइंट कौन सा है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पॉइंट है 0 और 4, और ये पॉइंट कौन सा है, ये हमारे पास पॉइंट है आपके पास -8 और 0, आप ये लिख दें। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट आए थे वो आपके पास 4 4 आए थे, मीन 0 4 और 4 0, मीन एक्स की भी 4 और वाई की वैल्यू भी जो थी आपके पास वो आ गई थी 4। ठीक है। लेकिन जो y की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी ना, वो -4 आई थी, तो y का -4 यहाँ पे है। ठीक है। आप इस पॉइंट को मार्क कर लें, यहाँ पे इधर पॉइंट इस तरह से लगा लें, और x की 4 यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिलाना है। ठीक है। सो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला लेते हैं। आपने जो है ना वो पेंसिल के साथ या मार्कर के साथ ही मिलाना है, ये माइंड में रखिएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लेके चलेंगे इसको, इस वे में ऐसे। इसको थोड़ा एक्सपेंड भी कर दें आप इस तरह से, ताकि ग्राफ जो है ना वो क्लियर हो जाए। इस तरह से ये आपका जो है वो ग्राफ बनेगा। अच्छा, अब ये देखें आपके यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मैच हो रही हैं बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इस वे में। अब हम इनको वैसे अगर मार्कर से लगाना चाहें तो हम ये लाइंस जो है ना मार्कर से भी ड्रा कर लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारी लाइंस बिल्कुल ठीक लगी हैं। आप पहले लेड पेंसिल से जा रहे हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी। ये देखें ऐसे। अब ये वाली लाइन जो है इसको भी अगर आप मार्कर के साथ लगा दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये देखें जी इस वे में। ठीक है। अब ये हमारा जो है ना ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बना है। अभी हमने पॉइंट्स जो हैं वो शो करवाने हैं। अच्छा, पॉइंट्स कौन कौन से हमने शो करवाने हैं उसके लिए देखें कि एक तो ये पॉइंट है, ये क्या है आपके पास 4 और 0, और एक ये पॉइंट है, ये आपके पास है -0 और -4 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि आपने अब ड्रा करना है, इसको शेड करना है। अब शेड कैसे आपने करना है, तो उसके लिए ये है आपके पास ओरिजिन, ये 0 0 पॉइंट जिस पे था। अब आप देखें कि एक तो ये पॉइंट है, एक ये। हमने टेस्ट की थी दोनों इक्वेशंस, तो दोनों का आंसर ट्रू आया था। जब ट्रू आ जाए तो फिर हम ओरिजिन की जानिब, अब ये 2 लाइंस हैं। ठीक है, दोनों लाइंस आपके पास हैं, आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं x - 5 इज इक्वल टू 4, x - y सॉरी। अब ये जब ओरिजिन की जानिब आपने लेने हैं तो ओरिजिन की जानिब ये लाइन, ये इसको ओरिजिन की जानिब इस तरह से करेंगे। ये यहाँ तक ओरिजिन है, ये वाला ओरिजिन है ना, तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे इस साइड पे, और ये इधर इस साइड पे नहीं आएगा। ठीक है। क्यों नहीं आएगा, उसकी एक रीज़न है। लेने को तो ये भी ओरिजिन की जानिब ही है, यहाँ से भी आप ड्रा करेंगे तो इस साइड पे हो जाएगा, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन में उसने एक चीज़ हमें दी हुई थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y के दोनों x और y पॉजिटिव होने चाहिए, और दोनों x y पॉजिटिव जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है आपके पास, इस साइड पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। इट्स मीन आपने जस्ट यहाँ से जो है ना इसको शेड करना स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक हो गया। अब क्लियर हुआ कि हमने ये क्यों यहाँ पे ड्रा करना है, हम इधर ड्रा करेंगे इसको। ठीक है। इसको आप फिजिबल रीजन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? फिजिबल रीजन भी बोला जाता है, कि जो आप ड्रा करते हैं वो वाला जो रीजन होता है जहाँ पे आपने ड्रा करना है एग्जैक्ट, उसको मीन शेड करना है, वो वाला आपके पास फिजिबल रीजन होगा। तो ये आप जो है ना इस तरह से ड्रा करेंगे। ठीक है। वैसे तो ओरिजिन की जानिब इधर को भी आप कर सकते हैं, मीन ये ऐसे और ये ऐसे कंबाइन कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जस्ट पॉजिटिव साइड लेंगे, क्योंकि कंडीशन उसने क्वेश्चन में आपको बता दी थी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इसलिए आप जस्ट इतना इसको ड्रा करेंगे। अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है ना, वो आपने करना होता है जी कि जो आपके पास इक्वेशंस थी उसमें से एक पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ जाएगा। वो पॉइंट अब कौन सा है? वो पॉइंट है ये वाला, कि जहाँ पे दोनों लाइंस जो है ना वो मीट कर रही हैं, तकरीबन वो ये पॉइंट होगा आपके पास, ये वाला पॉइंट। ठीक है। वैसे तो अगर आप इसको देखें तो इस साइड से तकरीबन 12 है और इस साइड से 16 है, लेकिन आपने इक्वेशंस में से वैल्यू x और y की निकालनी है। ठीक है। इंटरसेक्शन वाला ये जो पॉइंट है ये आपने फाइंड करना है,
ये पॉइंट आपने फाइंड करना है, ये और ये पॉइंट आपके पास है। कॉर्नर पॉइंट टोटल आपके पास बनेंगे 4 के, जो फिजिबल रीजन होता है उसके साथ जो पॉइंट्स टच कर रहे हों, जो पॉइंट्स उसके बनेंगे वो कौन कौन से हैं ये देखें। एक ये है, ये 0 0 है, ये 4 0 है, ये 0 4 है, और एक ये पॉइंट है जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे, देन फिर हमने कॉर्नर पॉइंट बतानी है। जब कॉर्नर पॉइंट बताएंगे फिर ही हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो है ना वो फाइंड कर सकेंगे। सो ये पॉइंट पहले हम फाइंड कर लेते हैं। वो हम इक्वेशन लेंगे अपनी दोनों, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम थोड़ा सा अरेंज करें, एक्स स्टार्ट में ले आएँ, प्लस 2y कर दें इज इक्वल टू 8 कर दें। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन अगर आप यहाँ पे राइट करें, देखें ये है। सो अब इसको आप फर्स्ट कह लें। ठीक है, हमने अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि देखें x और y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x कट सकता है किस सूरत में, जब आप इसको ऐड करवा लेंगे। ठीक है, आप लिख लें ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 की। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करवाने से देखें आप यहाँ पे लिखेंगे -x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, फिर आप लिखेंगे x माइनस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब आप ऐड करवाएं तो यहाँ पे देखें ये कट जाएंगी वैल्यूज़, 2y में से y माइनस किया, y इक्वल 12। सो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 12। तो आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू 12 पुट करवा दें, ये इक्वेशन 2 है, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 में ऐड होके 16 आ गया। अब ये पॉइंट हमारे पास आ गया, वही जो हमने फाइंड करना था फिजिबल रीजन का एक पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, वो आपके पास आया 16 और 12। ठीक है, ये भी पॉइंट आ गया। ये चारों पॉइंट्स जो थे ये आपने चेक करने थे कॉर्नर पॉइंट के लिए, पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम कॉर्नर पॉइंट्स की जानिब चलेंगे, तो फाइनल आपका जो काम है वो स्टार्ट हो रहा है। अब आप यहाँ पे राइट करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। अच्छा, अब हमें ये फाइंड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये फिजिबल रीजन में ये वाला पॉइंट आ रहा था। अगर नहीं आता ना, लाइन कहीं और टच हो जाती, कहीं और चली जाती, मीन आपके फिजिबल रीजन के अंदर ना आती जहाँ पे आप शेड कर रहे हैं, देन फिर हमने इसको फाइंड नहीं करना होता। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स थे, एक तो हमारे पास था 0 0, फिर हमारे पास वैल्यू थी 0 और 4, फिर एक और वैल्यू थी हमारे पास 4 और 0 की, और एक ये वैल्यू हमारे पास आई है, वो आई है 16 एंड 12। अब इन सब को जो है ना हमने टेस्ट करना है। टेस्ट किस पे करना है, एक और वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में ही दी हुई थी जो कि थी 2x प्लस 5y। इस पे हमने जो स्टार्ट में उसने कहा ना मैक्सिमाइज f(x, y), इस पे था वो, इस पे हम चेक करेंगे। अब हमने यहाँ पे लिख लेना है f 0 0, x और y की वैल्यू आप 0 0 ले लें, इसमें 0 पुट करवा के देखें तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, आंसर 0 आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप ले लें, वो पॉइंट है ये 0 और 4। मीन आपने x की वैल्यू 0 लेनी है, तो 2 इंटू 0 प्लस 5, y की कितनी लेनी है 4, तो ये 0 हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 20, तो एक वैल्यू 20 आ गई है। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है वो है ये 4 और 0। मीन आपने x की 4 लेनी है, तो 2 इंटू 4 प्लस 5, y की 0 लेनी है, तो ये 0 हो गया, 4 2 टाइम 8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉइंट है आपके पास, तो आप यहाँ पे लिखेंगे f 16 और 12 इज इक्वल टू 2x की वैल्यू 16 प्लस 5 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब आपने क्या करना है जी, इनको सॉल्व करना है, वो इनको सॉल्व आप कर सकते हैं। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 32, प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 60 आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करवा लें तो 92 आ जाएगा। अब देखें सबसे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू किस पॉइंट्स पे आई है, तो हमें नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट पे आई है ग्रेटर वैल्यू, तो इट्स मीन आपकी जो मैक्सिमाइज वाले पॉइंट हैं वो कहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं। तो उसके लिए इस पॉइंट पे मीन आपने यहाँ पे अब लास्ट स्टेटमेंट जो है, फाइनल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, वो राइट कर देनी है, मैक्सिमाइज एट दी कॉर्नर, मैक्सिमाइज एट दी कॉर्नर्स पॉइंट। कौन कौन से हैं जी आपके पास, 16 और 12, और ये आपके पास फाइनल स्टेटमेंट आएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आई थिंक सो इस एक्सरसाइज में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर के लिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। अब इस पे जो है ना मैक्सिमाइज चेक करना, मीन आपके जो फिजिबल रीजन के पॉइंट्स आएंगे ना, कॉर्नर पॉइंट्स, वो हमने यहाँ पे पुट करवाने हैं। नेक्स्ट फिर आपको ये वाली वैल्यूज दे दी गई। अब कंडीशन यहाँ पे अगेन उसने दे दी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट्स मीन हमने जो वैल्यू लेनी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन फर्स्ट वाले आपके वो कह सकते हैं क्वाड्रेंट में बनेगी जो हम शेड करेंगे। सो स्टार्ट में वही काम करेंगे, हम फर्स्ट वैल्यू को ले लेते हैं, हम लिखेंगे इसको 2x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल टू 30। एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी आप राइट करें तो एसोसिएटेड इक्वेशन आप इसकी बना लें, वो क्या बनेगी आपके पास, इसको ले लेते हैं तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे x और y इंटरसेप्ट लेना है तो हम यहाँ पे लेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, और यहाँ पे राइट कर लें पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो जब आप यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30। इस साइड पे भी वैल्यू लिख लेते हैं तो 2x प्लस 5y की प्लेस पे 0 इज इक्वल टू 30। इसको सॉल्व करें, ये 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30। आपको y की वैल्यू चाहिए, 5 को उधर ले जाएं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। ठीक है, इस साइड पे चलते हैं, ये हो जाएगा आपके पास x 2x इज इक्वल टू 30। आप 2 को उधर ले जाएं, उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15। ठीक है, इस साइड से पॉइंट आया है 0 और 6 और यहाँ से पॉइंट आपके पास बना है 15 एंड 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टेस्ट करना है इस इक्वेशन को। तो टेस्ट के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेस्ट, तो आप यहाँ पे लिखें टेक 0 0, ठीक है, एज टेस्ट पॉइंट। ठीक है, 0 0 को आपने एज अ टेस्ट पॉइंट लेना है। जब आप टेस्ट पॉइंट लेंगे 0 0 पुट करवा दें यहाँ पे तो 2 इंटू 0 प्लस यहाँ पे करवाएंगे ये जो वैल्यू स्टार्ट में होती है, ठीक है, ये वाली जो है। ठीक है, 2x प्लस 5y की प्लेस पे 0 लेस देन इक्वल टू 30। अब ये देखें ये 0 0 हो जाएगा तो 0 लेस देन इज इक्वल टू 30। तो ये आपके पास क्या आ गया है जी, ट्रू। इट्स मीन आपने ओरिजिन की जानिब ही जाना है ड्रा करने के लिए। ठीक है, जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं, उसको आप यहाँ पे राइट करें एसोसिएटेड इक्वेशन, वो आपके पास बनेगी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब जब आप x को 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 20। y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, y उधर जाके 4 जो है डिवाइड होगा तो आ जाएगी 5। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इधर से देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपने पुट करवाना है 0, तो 5x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20। 5 को उधर लेके जाएंगे डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये पॉइंट आपके पास आ गया यहाँ पे 0 और 5 और ये पॉइंट आ गया 4 और 0। अब आपने इसको भी टेस्ट करना है तो वही बात है, यहाँ पे आप टेस्ट लिख लें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 20 है, दोनों वैल्यू 0 0 करवा लें तो 5 इंटू 0 यहाँ पे प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इज इक्वल टू 20। तो ये देखें 0 लेस देन इक्वल टू 20 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये 0 लेस देन 20 होता है, बिल्कुल होता है, तो यहाँ से भी ये वैल्यू आपके पास ट्रू आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, ग्राफ ड्रा करना है। तो हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, हम इन पॉइंट्स के मदद से जो है वो ग्राफ ड्रा कर लेंगे। चलें जी, अब हमने पॉइंट्स जो हैं वो ड्रा कर लेने हैं। ग्राफ मीन हमने बनाना है, एक्स और वाई एक्सिस ले लिया। हमें वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही थी कि एक 15 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 2 का गैप दे के, एक्स की वैल्यू 15 थी तो इसको 16 तक लिख लिया इस तरह से। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट देखिए आपके पास क्या है, फर्स्ट लाइन के लिए 6 और 15 था, मीन वाई की 6 एक्स की 15 वाई की 6 ये है, यहाँ पे आप पॉइंट मार्क करवा लें और इसकी 15 यहाँ पे तकरीबन बनेगी। ये 16 है, 14 इसके बिटवीन में
इस पॉइंट पे बनेगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इनको मिला लेना है आपस में। यहाँ पे आप रखेंगे स्केल के साथ आप इसको मैच करवा दें, इन पॉइंट्स को आपने मिला लेना है इस वे में। ठीक हो गया जी। ये देखिए ये पॉइंट बन गए हैं। ये कौन सी आपके पास लाइन थी वो वाली हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू 30 वाली लाइन थी, या लेस देन इक्वल टू 30 आप लिख दें। अच्छा जी, अब ये पॉइंट कौन सा है आपके पास, ये आपके पास 0 और 6, और ये पॉइंट कौन सा बनेगा आपके पास, ये बनेगा 15 और 0। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें 5 और 4 मीन आपके पास y की वैल्यू 4 है, x की कितनी है, y की 5 है, x की 4 है, तो y की जो 4 है 5 है वो यहाँ पे आएगा पॉइंट इसके बिटवीन में। ठीक है, और ये 4 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा x का। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को भी मिला देना है इस तरह से। क्या करेंगे आप, इनको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, इस वे में। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये काम करना है कि जो आपके पास वैल्यू आई थी ना, उसको हमने कहाँ पे शेड करवाई है। वैल्यू जो दोनों थी वो हमारे पास ट्रू थी, इट्स मीन हमने दोनों की जो ड्रा करने हैं वो ओरिजिन की जानिब करने हैं। ठीक है, कहाँ पे हमने ड्रा करना है इसको, ओरिजिन की जानिब ड्रा करना है। जो फिजिबल रीजन होता है ये यहाँ पे इस तरफ से, दोनों की लाइन इस तरफ से, ये ओरिजिन है। आप यहाँ पे पूरा ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा ड्रा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने एक कंडीशन हमें दी हुई थी, उस कंडीशन को अगर हम चेक करें तो वो ये थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो वो यहाँ पे इस प्लेस पे है, लेकिन आपने दोनों का जब कंबाइन लेना है तो इस तरह से आप यहाँ पे ड्रा नहीं करेंगे कंप्लीटली। जस्ट ये वाली जो लाइन है ना, इसको आप ड्रा कर देंगे कि ये आपके पास जस्ट पॉइंट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन पॉइंट्स में आपने इसको ड्रा कर देना है, ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट बन जाएंगे फिजिबल रीजन के, इस तरह से। ठीक हो गया। या आप यहाँ पे इसको इस तरह से शेड कर दें, शेड कर दिया तो ये पॉइंट आ गए हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है ना वो ग्राफ बन जाएगा। अब ये किस लाइन का है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। वो आपके पास है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। अच्छा, अब ये पॉइंट कौन सा है, ये आपके पास है 4 0, और ये पॉइंट आपके पास कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है जी 0 और 5। अब ये 0 0 है। अच्छा, एक तो ये पॉइंट है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन का, एक ये है कि ये मीन 3 कॉर्नर पॉइंट है आपके पास। अब तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को जो है आपने टेस्ट करना है, मीन चेक करना है कि किसका ग्रेटर आएगा। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हमने जो है वो फाइंड करना होता है। सो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए आप यहाँ पे वही स्टेटमेंट अगर राइट करना चाहें तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। और अब कौन कौन से बने हैं, एक तो हमारे पास पॉइंट आया है 0 और 0, सेकंड पॉइंट आपके पास है 4 और 0, और थर्ड पॉइंट है आपके पास 0 और 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इनको टेस्ट करना है। वैल्यू आपके पास है x प्लस 3y, ये क्वेश्चन में हमें दी हुई है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये देखें यहाँ पे हमें x प्लस 3y पे हमने मैक्सिमाइज चेक करना है। सो हम इसमें अब वैल्यूज पुट करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें f 0 0। जब आप 0 0 लेंगे तो यहाँ पे देखें ये भी 0 ये भी 0, तो 0 प्लस 3 इंटू 0 आंसर आ जाएगा 0। फिर आपने सेकंड पॉइंट ले लेना है, वो आपके पास है 4 और 0, मीन आपने x की वैल्यू 4 लेनी है प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 0, तो ये 0 और ये आंसर आ जाएगा 4। ये इस पे चलें, f 0 और 5 आपने लेना है, इक्वल लें, x की 0 y की 5, तो 3 और ये 15, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 5 है ये, 5 3 टाइम 15, तो ये मैक्सिमाइज किस पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो राइट कर देनी है। फाइनल स्टेटमेंट, मैक्सिमाइज एट दी कॉर्नर पॉइंट। कौन से कॉर्नर पॉइंट पे ये मैक्सिमाइज हुआ है, ये इस वाले पॉइंट पे, तो ये 0 और 5 आपने यहाँ पे राइट कर देना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको ग्राफ अगेन इसका एक बार शो करवा दूँ, अगर आप इसको देख लें तो इस तरह का आपके पास जो है ना, इस टाइप का आपके पास ग्राफ बनेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।